नमस्कार, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट। जैसे आपने इसके पहले वाली क्लास में पढ़ा है लीनियर अरेंजमेंट, वैसा ही है, सिर्फ अंतर इतना है कि इसमें वृत्त के अंदर इस स्थितियों को दिया जाता है अलग अलग लोगों की, किताबों की या फिर बहुत सारी चीजों की। कैसे करते हैं वो पैटर्न सेम ही रहेगा, लेकिन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वो क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जब सर्कल में बैठाया जाता है और वृत्त की ओर या फिर वृत्त के केंद्र की ओर मुंह होता है, तब घूमता है। किस ओर से घूमता है? दाईं ओर किस ओर होता है और बाईं ओर। मान लीजिए ए बैठा है तो इसके इस साइड जितना भी होगा, राइट साइड में जितना भी होगा, वो कौन सी साइड होगी? दाईं साइड होगी। और जो लेफ्ट साइड में होगा ये कौन सी होगी? बाईं साइड होगी। ठीक है, ये दाईं और बाईं होगा। क्या जब दाईं साइड कोई जाएगा, इस तरह से घूमेगा, मतलब वो कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन होगी? एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा। अगर ये इस साइड में ऐसे घूमे, इस डायरेक्शन में, यानी कि जब बाईं ओर चलेगा तो किस डायरेक्शन में घूमेगा? क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई की घूमने की दिशा में। इतनी बात याद रखनी है, बाकी है ऐसा ही जैसा आपका सर्कुलर अरेंजमेंट था। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है और इस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और इनके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। इंफॉर्मेशन दी गई है, वैसे ही करना है। आप सर्कल में अरेंज करेंगे और उनके आधार पर क्वेश्चन के आंसर देंगे। इंपॉर्टेंट होता है अरेंजमेंट, व्यवस्था करना, जो आपको इंफॉर्मेशन दी है उसको इकट्ठा करके व्यवस्थित करना। करते हैं। एल ये सारे दिए गए हैं। पी एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। एक वृत्त है, इसमें 8 बैठे हैं। ये सारे के सारे कितने हैं? 3 4 5 6 7 और 8। 8 कैसे बैठे हैं? केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो आप 8 व्यक्तियों को बैठा दें। कैसे बैठाएंगे? ऐसे बैठाती है, आमने सामने बैठा दिए, 4 एक साइड सामने करके आपने बैठा दिया सर्कल में। सबका मुंह कहाँ है? केंद्र की ओर है। केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो केंद्र तो बीच में, यहां पर केंद्र होगा, सेंटर में, बीच में, तो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। आगे क्या इंफॉर्मेशन दी है? एक एक इंफॉर्मेशन पुट करते जाएंगे। जे टी के सन्निकट दाएं बैठा है। सन्निकट एकदम समीप, मतलब लगा हुआ, उसका पड़ोसी है। जे टी के सन्निकट दाएं, मतलब टी अगर यहां पर है, टी यहां पर अगर आपने लिख दिया है टी, तो इसके सन्निकट दायां। दायां कहां होगा? अभी हमने पढ़ा है, दायां मतलब राइट साइड की ओर है, सीधे हाथ की तरफ है। टी के सन्निकट दाएं कौन है? जे। टी के सन्निकट दाएं हैं, एकदम दाएं है ना जे। आगे और एल के बाएं तीसरे स्थान पर है। और शब्द का यूज हमने किसमें पढ़ा है? इसके पहले वाले क्लास में पढ़ा है। जे टी के सन्निकट दाएं बैठा है। और क्या हुआ होगा? जे के लिए यूज, पहले पर्सन के लिए यूज होता है। और एल के बाएं तीसरे स्थान पर है। तीसरा स्थान एल के बाएं। एल के, अगर एल यहां पर बैठा हो तो एल का मुंह नीचे की ओर है। दाईं ओर क्या हो जाएगा? इस साइड हो जाएगा, और बाईं ओर इस साइड हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा स्थान जे का ये हो जाएगा। एल के बाएं तीसरे स्थान पर, एल के बाएं तीसरा स्थान क्या है? ये है। पहला स्थान ये, दूसरा स्थान ये और तीसरा स्थान ये। तो एल कहां पर बैठा है? इस प्लेस पर बैठा है। एल की पोजीशन पता चली क्यों है ये दाएं बाएं, ये क्लियर हो गया ना। आप खुद को उस प्लेस पर रख देखो कि आप अगर नीचे की तरफ इस तरह से आप देख रहे हैं तो आपका दायां किस साइड होगा? बायां। दायां तो ये वाला हाथ हुआ, बायां इस साइड होगा। तो यानी कि इंफॉर्मेशन आपको इस तरह से पुट करनी है। एल के बाएं तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा और तीसरा, प्लेस पर आपने रख दिया। आगे चलते हैं, यहां तक रखी। आर टी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। आर टी के बाएं तीसरे स्थान पर, अब टी का दायां तो इधर था, बायां इस साइड होगा, तो कौन से स्थान पर आर बैठा है? तीसरे पर। 1 2 3, यहां पर क्या है? आर है। आर टी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। जो मतलब सेकंड पर्सन के लिए, टी के लिए, ठीक है। जो एफ के बाद नहीं बैठा, मतलब आर के आसपास एफ नहीं है, एफ के बाद नहीं बैठा। यहां पर बाद का मतलब है कि आसपास में नहीं है। बाद तो दोनों तरफ से, सर्कल है तो दोनों तरफ से काउंट कर सकते हैं। ऊपर से भी बाद हो सकता है, नीचे से भी बाद हो सकता है, इधर से अगर हम काउंट करें तो क्या दिया गया है? जो, यानी कि टी
एफ के बाद नहीं बैठा, मतलब यहां पर एफ नहीं है, इस वाली पोजीशन पर एफ नहीं है, यहां तो ऑलरेडी है नहीं, यहां पर तो एल है, यहां पर भी एफ नहीं है, तो एफ के लिए क्या क्या स्थिति बचती है, टी के लिए इंफॉर्मेशन दी थी, तो एफ यहां पर इस पोजीशन पर एफ नहीं है। टी के लिए कहा गया था ना कि टी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है कौन, आर, जो यानी कि टी के बाद नहीं बैठा, टी की जो एफ के बाद नहीं बैठा, यानी टी एफ के बाद नहीं बैठा। आगे देखते हैं, यहां तक आपने इंफॉर्मेशन करी। एच आर के बाद बैठा है, आर के बाद कौन बैठा है, एच, लेकिन टी के बाद नहीं बैठा, लेकिन टी के बाद नहीं बैठा, देखो टी के बाद कहां बैठा है, एच आर के तो बाद बैठा है, तो लेकिन टी के बाद नहीं बैठा, तो यहां पर एफ नहीं है, यहां पर नहीं है, एफ के लिए क्या पोजीशन बचती है, या तो यहां पर होगा या फिर यहां पर होगा। आगे क्या दिया गया है, के टी या एल के बाद नहीं बैठा, जो के है टी या एल के बाद नहीं बैठा ना, तो टी के आसपास होगा, यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं, कौन, के, ना ही एल के आसपास होगा, ना तो यहां पर होगा, तो के लिए क्या पोजीशन बचती है, केवल ये वाली पोजीशन बचती है, के कहां पर होगा, यहां पर। क्या दिया है, के टी या एल के बाद नहीं है, के ना तो टी के बाद है, या ना तो इस पोजीशन पर ना इस पोजीशन पर, कहां पर है, के टी या एल के बाद नहीं बैठा है, के टी या एल के बाद नहीं बैठा, तो मतलब के कहां पर नहीं बैठा, के यहां पर भी नहीं बैठा, के लिए क्या पोजीशन बचती है, यहां पर बैठा होगा के, और क्या है, एफ के पोजीशन यहां पर आ ही गई है, एफ तो यहां पर बैठा है, और कौन सा बचा है इनमें से, आपका एल आपने रख दिया, एल एच के, एल एच के ये हो गया, टी एफ जे देखते हैं कहां पर रखा है, टी ये है, एफ ये है, और जे रख दिया, इसके बाद में क्या बचा, आर और पी, आर और पी बचता है, आर यहां पर है तो पी आ जाएगा यहां पर। इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी हमारी, पूरी हो गई कि टी के इस साइड में पी है, जो जहां पर इंफॉर्मेशन जैसे जैसे दी थी हमने सारी की सारी इंफॉर्मेशन पुट करी, और ये आपका डायग्राम बन के हो गया तैयार। इस डायग्राम को बनाने का ही कीमत है, यही इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपने बना लिया तो एग्जाम में भी सॉल्व हो जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे तब ये होगा कि एक भी इंफॉर्मेशन आपकी ना छूटे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिए गए हैं। एल के सन्निकट बाएं बैठा है, कौन बैठा है, एल के सन्निकट बाएं, एल कहां पर, ये है, इसका दाईं ओर ये साइड है और बाईं ओर ये साइड है, एल के सन्निकट बाएं कौन बैठा है, एफ बैठा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एफ, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर, ये हो गया। आगे क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा टी और आर के बीच बैठा है, टी और आर के बीच कौन बैठा है, टी और आर के बीच, टी कहां पर है, ये है, और आर कहां पर है, ये है, इन दोनों के बीच कौन बैठा है, एच और पी बैठा है, पी एच बैठा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पी और एच, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कि कौन सा जोड़ा टी और आर के बीच में बैठा है, पी और एच। आगे क्या दिया है, के संदर्भ में पी का स्थान क्या है, के की रेस्पेक्ट में जिससे तुलना की जाती है उसको स्थिर मानते हैं, उससे तुलना करते हैं, के संदर्भ में पी का स्थान, तो के संदर्भ में पी का स्थान कहां पर है, ये क्या है, इस ये वाली साइड क्या है, बाईं ओर, बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा, मतलब के से बाईं ओर तीसरे स्थान पर पी है, के से बाईं ओर तीसरे स्थान पर पी है, तो आपका आंसर हो जाएगा के बाईं ओर तीसरा स्थान किसका है, पी का है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, पी है, आपका आंसर हो गया। क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं या फिर कम भी दे सकते हैं, जितने कम क्वेश्चन होंगे उतना ही आपका टाइम कम लगेगा पजल को सॉल्व करने में, अरेंजमेंट को सॉल्व करने में। एक एक इन्फॉर्मेशन रखेंगे तो बड़ी आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं क्या है प्रश्न। 6 दोस्त ABCDEF षष्टभुज मेज के चारों ओर प्रत्येक एक कोने पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो एक षष्टभुज एक मेज है, उस पर बैठे हैं। षष्टभुज ऐसे बना लो, 6 भुजा वाला षष्टभुज जिसकी भुजाएं 6 होती हैं, ये बनाया। इसके कोनों पर ऐसे बैठे हैं, मुंह सबका कहां पर है, केंद्र की ओर है, ठीक है। तो आपने ऐसे बैठा दिए 6 लोगों को, इन सबका जो मुंह है वो केंद्र की ओर है। आगे क्या दिया है इंफॉर्मेशन देखते हैं। AF के बाएं दूसरे स्थान पर है, F अगर यहां पर है तो A कहां है, बाएं दूसरे स्थान पर, F के बाएं दूसरे स्थान पर, तो A कहां पर हो जाएगा, यहां पर, क्योंकि ये वाली जो पोजीशन है इधर इधर घूमने वाली ये क्या होती है, बाईं ओर, ये वाली जो होती है ये क्या होती है,
दाईं ओर, जब एंटी क्लॉकवाइज है तो दाईं ओर, क्लॉकवाइज बाईं ओर। तो क्या हो गया, एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर ए है, पहला स्थान ये, दूसरा स्थान ये। आगे बी सी और डी के पड़ोसी हैं, बी सी और डी का पड़ोसी है, मतलब बी सी डी या तो ये पोजीशन होगी या फिर बी डी सी ये वाली पोजीशन होगी, मतलब बी तो पड़ोसी है, सी डी के दोनों, मतलब बी के दोनों ओर इर्द गिर्द क्या रहने हैं, सी और डी रहने हैं। तो बी सी डी या तो ये हो सकता है या बी डी सी ये हो सकता है, बी बीच में रहेगा। अब इन तीन लोगों को फिल करना है, कहां पर कर सकते हैं, यहां पर तो कर नहीं सकते, इन तीन पोजीशन पर नहीं कर सकते, इन तीन पोजीशन पर आप कर सकते हो। बीच में क्या आना है, ये तो फिक्स हो गया, बीच में तो बी आना है। यहाँ पर सी या डी में से कोई एक हो सकता है, यहाँ पर भी डी या सी में से कोई एक होगा, तो आपने रखा। आगे क्या दिया है, ई डी के बाएं दूसरा है, ई डी के बाएं दूसरा। अगर मैं यहाँ पर डी रखता हूं, अगर यहाँ पर डी रखता हूं इस प्लेस पर, यहाँ पर मैं सिर्फ अगर डी रख दूं तो यहाँ पर क्या रखना मजबूरी हो जाएगी मेरी, सी, क्योंकि इन दोनों में से एक ही आ सकता है। आगे क्या दिया है, बी सी और डी का पड़ोसी है, ई डी के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो डी का बायां दूसरा स्थान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। हो गई इंफॉर्मेशन सारी की सारी पुट। अगर आपने ये किया होता, यहाँ पर सी रखा होता और डी यहाँ पर रखा होता, अगर ये किया होता तो डी के बाएं दूसरे स्थान पर डी का बायां दूसरा स्थान क्या आता, ये वाली पोजीशन आती, और यहाँ पर आप ई को रख नहीं पाते, तो मतलब ये वाली डाटा जो था आपका गलत था। इसलिए हमने क्या रखा, डी को कौन से प्लेस पर रखा, डी को रखा हमने यहाँ पर, और सी इसी वजह से यहाँ पर पहुंच गया। तो अगर सी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, तो ई कहां पर आ जाएगा, इस प्लेस पर आ जाएगा, बीच में तो बी आना ही है, क्योंकि बी के इर्द गिर्द सी और डी बैठे हैं। ये हमारा डायग्राम बन गया, जो फाइनल डायग्राम है ये बना है। इसके आधार पर आपको आंसर देने हैं। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ए के विपरीत कौन बैठा है, तो ए के विपरीत देखो कौन बैठा है, ए के विपरीत कौन है, डी है। ए के विपरीत मतलब सामने कौन है, ए के सामने है डी। आपका आंसर हो जाएगा डी कहां पर है, ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है आपका, कि ए के सामने डी है या फिर ए के विपरीत डी है। अगला है बी के बाईं ओर चौथा व्यक्ति, बी के बाईं ओर चौथा, तो वो देखते हैं क्या है, बी के बाईं ओर चौथा, इधर क्या है दाईं ओर, इधर क्या है नीचे की तरफ बाईं ओर, यानी कि जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है वो क्या है, बाईं ओर। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ए है। बी के बाईं ओर चौथा व्यक्ति कौन है, ए है। आपका आंसर हो जाएगा ए। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी ऑप्शन बी ए। बी के बाईं ओर चौथा व्यक्ति कौन है, ए है। आपका आंसर हो गया, आपने सोल्व कर लिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चार मित्र एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। एक वृत्ताकार मेज है, उसके चारों ओर बैठे हैं चार मित्र, सभी का मुख केंद्र की ओर है। एक सर्कल है, इस पर बैठे हैं चार मित्र, बैठा देते हैं, ये है सर्कल, 1 2 3 4, चार मित्र बैठे हैं। आगे देखते हैं, सभी का मुख क्या है, केंद्र की ओर है, सारे के सारे सेंटर को फेस कर रहे हैं, सबका मुख केंद्र की ओर है। इनके व्यवसाय अलग अलग हैं, जैसे डॉक्टर, अध्यापक, वकील और इंजीनियर, सारे के सारे अलग व्यापार करते हैं, व्यवसाय इनका अलग अलग है। मोहन के ठीक दाहिने डॉक्टर बैठा है। अगर सपोज करिए आपने मोहन को यहां पर बैठाया है, मोहन को यहां पर बैठाया है, तो इसके ठीक दाहिने क्या होगा, डॉक्टर बैठा होगा। यहां पर क्या बैठा होगा, डॉक्टर। ठीक दाईं ओर इस वृत्ताकार मेज के अगर मोहन यहां पर है तो दाईं ओर क्या होगा, डॉक्टर होगा। डॉक्टर बैठा है, यहां तक इंफॉर्मेशन आपने लिखी। अध्यापक और वकील पड़ोसी नहीं है। अध्यापक, टीचर और लॉयर जो हैं वो पड़ोसी नहीं है। मतलब आसपास की दो पोस्ट पे कौन कौन नहीं आ सकते, ना टीचर आ सकते ना लॉयर। मतलब अगर मैं बात करूं कि इन दोनों पे अगर टीचर लॉयर को बैठाना चाहूं तो नहीं बैठ सकते। क्या होगा, इन दोनों के बीच में गैप होगा। यहाँ पर तो टीचर लॉयर आने का मतलब ही नहीं है, ना तो अध्यापक ना फिर वकील आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो डॉक्टर वैसा बैठा है। तो ऐसा हो सकता है टीचर या फिर लॉयर यहाँ पर हो और टीचर और लॉयर यहाँ पर हो, यही पॉसिबिलिटीज है ना, इसके अलावा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि इन दो पोजीशन पर या फिर इन दो पर वो तो बैठ ही नहीं सकते। अगर इन दो पर बैठेंगे तो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल पास पास हो जाएंगे, और वो तो एक दूसरे के पड़ोसी है नहीं। यही तो दे रखा है कि क्या दे रखा है कि अध्यापक और वकील पड़ोसी नहीं है, मतलब टी और एल यहां पर आ सकते हैं या फिर यहां पर आ सकते हैं, टीचर या फिर लॉयर। तथा मोहन अध्यापक नहीं है। मोहन क्या है, टीचर नहीं है। तो ये भी पता चला आपको, मोहन अगर टीचर नहीं है तो क्या होगा, लॉयर होगा, यानी कि वकील होगा।
अगर ये वकील है तो सामने क्या होगा, टीचर होगा, यानी कि अध्यापक होगा, अध्यापक होगा, ये तो श्योर हो गया। अध्यापक हो गया, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, डॉक्टर अध्यापक वकील, बचा क्या, इंजीनियर। तो इंजीनियर के लिए तो एक ही जगह खाली है, इंजीनियर, ये हो गया ये वाली प्लेस पे। आगे देखते हैं, दीपक तथा इंजीनियर पड़ोसी हैं। इंजीनियर, तो अगर ये इंजीनियर है तो इसका पड़ोसी कौन है, दीपक, क्योंकि पड़ोसी क्या हो सकते हैं, या तो ये हो सकता था दीपक या मोहन, मोहन तो ऑलरेडी है, तो यहां पर तो दीपक को लिख नहीं सकते हैं। कहां पर लिख सकते हैं, ऊपर की तरफ, कि इंजीनियर का पड़ोसी दीपक है, दीपक तथा इंजीनियर पड़ोसी हैं। अध्यापक के ठीक बाएं चेतन है। अध्यापक कहां पर है आपका, अध्यापक ये है, इसके बाईं ओर कौन सा हो जाएगा आपका, इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन है, दीपक है। इसके बाईं ओर क्या है, चेतन है। दीपक के बाईं ओर यानी अध्यापक के बाईं ओर कौन है आपका, चेतन। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, चेतन आ जाएगा। यहां पर दीपक है, चेतन हुआ, मोहन हुआ, 3 मित्र हो गए, और कौन बचा, राकेश बचा है ना। तो राकेश कहां पर आ जाएगा, राकेश यहां पर आ जाएगा, राकेश। सारे के सारे बैठा दिए, आपके प्रोफेशन भी आ गए, सर्कल भी बन गया, जितनी इंफॉर्मेशन थी सारी आपने रख दी, कुछ बचा भी नहीं है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, डॉक्टर कौन है। अब देखते हैं डॉक्टर कौन है, डॉक्टर कौन है, डॉक्टर है चेतन, डॉक्टर चेतन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चेतन डॉक्टर है। आंसर है आपका ऑप्शन ए, कि चेतन क्या है, डॉक्टर। अगली इंफॉर्मेशन, राकेश का व्यवसाय क्या है, राकेश का व्यवसाय, राकेश का व्यवसाय देखते हैं क्या है, राकेश का व्यवसाय है इंजीनियर, राकेश इंजीनियर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इंजीनियर आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट के अरेंजमेंट पूरा का पूरा एक ही जैसा है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे तो और बेहतर होते चले जाएंगे। बाकी के जो आपका पजल का चैप्टर होता है या फिर आपका जो सीक्वेंसिंग का चैप्टर होता है उसमें भी ये हेल्प करता है। जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतने बेटर होते जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।